हेलो स्टूडेंट्स, आपका आपके अपने चैनल मिशन परीक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 12th का ये इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे आज की टोटल हमें जो क्वेश्चन पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्वेश्चन को हमें किस तरह से सॉल्व करना है और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसमें विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपको लगातार जब तक आपका एग्ज़ाम चलता रहेगा, एग्ज़ाम में आपको लेकर के आता रहूँगा और आप अपनी तैयारी कर सकें, अपने मित्रों को भी इसके बारे में बता सकें, तो आप अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर है 2025-26 का, इंग्लिश का है, क्लास 10th का। हमें इसमें दिया है कि ये जो समय होता है इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का, यानी 3 hours 15 मिनट का आपको टाइम दिया रहेगा और मैक्सिमम इसके जो मार्क्स होते हैं यानी 70 अंक का ये आपका पेपर टोटल होता है। जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, सामान्य निर्देश आपके दिए हुए हैं। द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी सबसे पहले जो 15 मिनट आपको दिए रहेंगे आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए हैं। आपको जैसे क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आपको उसको 15 मिनट तक अच्छे से पढ़ लेना है और ये समझ लेना है कि कौन से क्वेश्चन में हमें क्या करना है, किस तरह से उसको सॉल्व करना है। ठीक है, आपको साथ में ये भी देख लेना है कि आपके क्वेश्चन पेपर में कोई क्वेश्चन मिस प्रिंट तो नहीं है या फिर कोई उसका पेज जो है वो गायब तो नहीं है। ये भी सारी चीज़ें आपको अच्छे से देख लेनी है। अगला दिया है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी कि सभी प्रश्न जो हैं वो आपको अनिवार्य हैं, आपको सभी प्रश्नों का आंसर देना होगा। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। और ये क्वेश्चन पेपर आपका 2 भागों में बटा होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। ठीक है, पार्ट ए कंसिस्टेड ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1 mark each that have to be answered on OMR answer sheet by darkening completely the correct circle with blue और black ballpoint pen। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आपके जो शुरुआत के पार्ट ए के 20 क्वेश्चन दिए रहेंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न के क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चन का आंसर आपको OMR शीट पर देना है और OMR शीट पर जो सर्कल दिए रहेंगे उनको आपको डार्क करना है पूरी तरह से। वो किससे करना है? आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से करना है, आपको जेल पेन का यूज़ उसमें नहीं करना है। क्लियर है? इसके बाद फॉर पार्ट ए, रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR आंसर शीट ओनली। डू नॉट इरेज, कट और यूज वाइटनर ऑन द OMR आंसर शीट आफ्टर आंसरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जो पार्ट ए में आप क्वेश्चन दिए रहेंगे उनमें OMR शीट में जो भी आंसर आप फिल कर देंगे तो आपको उसके बाद ना तो उसको इरेज करना है, ना ही उसको कट करना है और ना ही उस पर वाइटनर का यूज करना है। इसलिए आपको सबसे पहले क्वेश्चन कंफर्म कर लेना है और कंफर्म करने के बाद ही उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, बाद में उसमें किसी तरह की कटिंग या वाइटनर नहीं लगाना है। पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स। देखें, पार्ट बी में जो क्वेश्चन दिए रहेंगे वो आपके 50 नंबर के क्वेश्चन दिए रहेंगे जो कि वर्णात्मक प्रश्न आपके रहेंगे। आपको उसको आंसर राइट करना होगा, आपको अपनी कॉपी पर आंसर उसका लिखना होगा। अगला है, मार्क्स ऑफ क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम, यानी कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है उसके जो अंक दिए रहेंगे वो क्वेश्चन के सामने आपको लिखे रहेंगे। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान से पढ़ लेना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। अब चलिए देखते हैं पार्ट ए में किस तरह के क्वेश्चन होंगे और पार्ट बी में किस तरह के होंगे। तो पार्ट ए में अगर देखें तो दिया रहेगा, क्वेश्चन फर्स्ट टू थर्ड, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया होगा और पैसेज को आपको रीड करना है अच्छी तरह से। इस तरह का देखिए, ये पैसेज दिया रहेगा और पैसेज के नीचे 3 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। ठीक है, ये अनसीन पैसेज ही रहेगा
और अनसीन पैसेज में आपको इसको रीड करना है अच्छी तरह से, इसका मीनिंग आपको लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन दिए रहेंगे इस तरह से, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो तीनों का आपको आंसर देना पड़ेगा OMR शीट पर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन 4 to 8 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे देखें पहला क्वेश्चन जो दिया रहेगा इसमें आपको वर्ब की सही फॉर्म यानी कि वर्ब इसमें फिल करनी पड़ेगी, यानी कि ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा दिया हुआ है इसमें आपको प्रीपोजिशन करना पड़ेगा। अगला जो छठवां क्वेश्चन होगा इसको आपको रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी ये जो शब्द दिए हुए हैं, ठीक है, इनको आपको सही क्रम में लगा करके सेंटेंस एक बनाना पड़ेगा इन्हीं शब्दों का यूज करके, ठीक है। तो कौन सा विकल्प सही है वो आपको इसमें देख लेना है। इसके बाद 7वां दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, कौन से शब्द की स्पेलिंग मिस्टेक है, गलत है, वो आपको इसमें छांटना पड़ेगी, ठीक है। 8वां है ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ्स, आइडेंटिफाइड द वर्ड स्पेंड कौन सा वर्ड है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्पेंड वर्ड जो है वो कौन सा है, आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगला 9वां क्वेश्चन जो है, 9वें क्वेश्चन 9 और 10 क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पैसेज दिया रहेगा और पैसेज आपका रहेगा प्रोज से, ठीक है। प्रोज से मतलब आपकी जो बुक है बुक से ही दिया रहेगा, जो लिटरेचर पोर्शन है उससे दिया रहेगा, और इसमें पैसेज दिया रहेगा और पैसेज में आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, पैसेज के आधार पर आपको दोनों का आंसर करना पड़ेगा। तो आपने लेसन पढ़ा होगा तो इसको पैसेज को पढ़ लेना है और उसके बाद क्वेश्चन नीचे दिए रहेंगे तो उनके आंसर आपको दे देना है 9वें और 10वें क्वेश्चन में, ठीक है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया है 11 से लेकर के 13 तक, इसमें दिया है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये भी आपको दिया रहेगा प्रोज आपके मतलब लिटरेचर पोर्शन से ही ये दिया रहेगा, और इसमें आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे, उनमें से आपको तीनों का आंसर लेसन को पढ़ने के बाद उसके अकॉर्डिंग ही इसका आंसर देना होता है, ठीक है। इसके बाद 14 से लेकर 15 तक, 14 और 15 ये 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, इसमें पोएम दी रहेगी और पोएम की इसमें 4 लाइन 3 लाइन या 4 लाइन इसमें दी रहेंगी, और इसको आपको ध्यान से रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट देन चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी इसको ध्यान से पढ़ना है और इसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना पड़ेगा। तो 2 क्वेश्चन ये आपके पोएट्री से आएंगे। 16 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन दिए रहेंगे इनको भी आपको सॉल्व करना है OMR शीट पर ही। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें भी आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, और ये आपका जो सप्लीमेंट्री रीडर है उससे आपको ये करने पड़ेंगे, उससे ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, लेसन के अकॉर्डिंग आपको करने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपका जो पार्ट ए है वो पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। अब पार्ट बी को अगर देखें तो पार्ट बी में पहला ही जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो आपका अनसीन पैसेज का दिया रहेगा, और अनसीन पैसेज को आपको सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें विशेष ध्यान रखनी है कि जब भी आप अनसीन पैसेज को सॉल्व करना चाहते हैं तो अनसीन पैसेज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको उसको 1-2 बार ध्यान से पढ़ लेना है, और ध्यान से पढ़ने के बाद जितना आप उसका मीनिंग लगा पाएँ, जितना अर्थ लगा पाएँ वो आपको अर्थ लगाना है, अर्थ लगाने के बाद ही उसका आंसर लिखना है, ठीक है। और ध्यान रखना है कि आंसर देते समय कभी भी यहीं से लाइन वाइज आपको नहीं लिख देना है, आंसर अपने शब्दों में लिखना है, आंसर को आपको अपने हिसाब से लिखना है। डायरेक्ट यहाँ से कोई लाइन है कोई सेंटेंस है वो यहीं से जो कहते हो आपको नोट डाउन नहीं कर देना है, ठीक है। तो इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसमें क्वेश्चन दिए रहेंगे। पहला क्वेश्चन 2 नंबर का आपका दिया रहेगा, दूसरा भी 2 का, तीसरा 2 नंबर का और चौथा क्वेश्चन 1 नंबर का। इस तरह से टोटल यानी कि आपके 7 नंबर के क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो इनको आपको हल करना पड़ेगा। अब राइटिंग सेक्शन की बात करें तो इसमें आपको एक लेटर राइटिंग आएगा या आर्टिकल राइटिंग आएगा, इसमें लेटर राइटिंग आएगा आपका सबसे पहले। तो लेटर राइटिंग आपको करना पड़ेगा, इसमें से या तो एप्लीकेशन आएगा या फिर कोई पर्सनल लेटर लिखने के लिए भी आ सकता है या कोई ऑफिशियल लेटर लिखने के लिए आ सकता है। तो आपको 2 क्वेश्चन इसमें दिए रहेंगे, अथवा में दिया रहेगा एक, तो दोनों में से कोई भी एक आपको करना है, जो भी आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपका दिया रहेगा। इसके बाद अगला जो दिया रहेगा, अगला आपका एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा
यानी कि आर्टिकल राइटिंग है ये। इसमें 80 से 100 शब्दों का आपको लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें टॉपिक दिया है द इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, ठीक है। इसमें कुछ नीचे हेडिंग वगैरह भी देखो, उसने टाइटल्स भी दी, पॉइंट्स भी दे दिए हैं, तो इनके अकॉर्डिंग आप इसके अनुसार आप लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर एक और इसमें अथवा में क्वेश्चन भी दिया रहेगा, तो दोनों में से आप जो भी आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन ये आपका दिया रहेगा। ग्रामर पोर्शन की बात करें तो ग्रामर पोर्शन में जो चौथा क्वेश्चन आएगा, चौथे क्वेश्चन में आपके इसमें 4 दिए रहेंगे। 4 क्वेश्चन में से पहला जो दिया रहेगा वो आपका नरेशन से होगा, तो इसको आपको करना है। दूसरा आपको रहेगा वो आपका वॉइस से होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस से, तो आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना पड़ेगा। अगला पंक्चुएशन से होगा, आपको इसको कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ पर कैपिटल लेटर करना है, कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा, कहाँ पर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीज़ें आपको पंक्चुएशन में करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये आपका 2-2 नंबर के तीनों क्वेश्चन रहेंगे। इसका डी रहेगा वो रहेगा आपका ट्रांसलेशन का, आपको हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। इसके बाद लिटरेचर से आते हैं, तो लिटरेचर में सबसे पहले प्रोज से दिया रहेगा। प्रोज से आपको यहाँ पे ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए रहेंगे, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 दिए रहेंगे, और दोनों में ही अथवा वाला भी दिया रहेगा। मतलब टोटल 4 क्वेश्चन इसमें होंगे, 4 में से आपको 2 करने पड़ेंगे। पहले में अथवा में दिया रहेगा, दूसरे में भी अथवा में, तो इनमें से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। और पहले में से जो पहला क्वेश्चन है ए में से जो अथवा वाला है या पहला दिया है उनमें से एक करना है, और बी में से भी एक करना है। 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक नहीं, 6 नंबर का क्वेश्चन आपका ये भी दिया रहेगा। छठवां क्वेश्चन जो दिया रहेगा आपका, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। इसमें 2 दिए रहेंगे आपको प्रोज से ही, और दोनों में से एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 7वां क्वेश्चन है, ये 7वां क्वेश्चन आपका सप्लीमेंट्री रीडर से दिया रहेगा, और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही रहेगा। इसमें भी आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपका 3 नंबर का दिया होगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन जो दिया रहेगा आपका, ये पोएट्री से दिया रहेगा, और आपको इसमें से किसी 3 पोएम दी रहेंगी, 3 में से किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, वो भी 40 से 50 शब्दों में होना चाहिए कम से कम। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया रहेगा। 9वां क्वेश्चन जो दिया रहेगा आपका, 9वां क्वेश्चन होगा आपका ये सप्लीमेंट्री रीडर से होगा, और इसमें आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनमें से एक का आंसर लिखना होगा। 10वां क्वेश्चन आपका होगा, ये भी आपका सप्लीमेंट्री रीडर से ही होगा, और इसमें से आपको 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया रहेगा। तो इस तरह से पार्ट बी में आपके टोटल ये 10 क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो इनको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी हम वीडियो डालते हैं इस तरह के, हम सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको अपलोड करेंगे पेपर से पहले ही, तो आप ताकि पेपर अच्छे से कर सकें। आप इसको एक बार लगा लीजिए, और टाइम भी देख लीजिए कि आप 3 घंटे में इसको पूरा सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़ी सी स्पीड आप बढ़ा लीजिए, और इसको सॉल्व करना सीख लीजिए। थैंक यू।